कैथल से दिल्ली जाने के लिए कैथल से दिल्ली में के लिए कई बसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिनके पास अपनी खुद की गाड़ी है वे अपनी गाड़ी से जाते हैं या कुछ लोग टैक्सी किराए पर लेकर भी जा सकते हैं। इसके अलावा रविवार को छोड़ सप्ताह के बाकी दिनों में सुबह 6:55 पर दिल्ली जाने के लिए भारतीय रेल सेवा की गाड़ी संख्या 14024 14024 रेल मार्ग से भी आप कैथल से दिल्ली 11 बजे तक पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि कैथल से हर रोज़ सुबह 6:55 रविवार को छोड़ दिल्ली जाने वाली भारतीय रेल सेवा कैथल से कलायत, नरवाना, उचाना, जुलाना, रोहतक, सांपला, बहादुरगढ़, शकूर बस्ती होते हुए दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से कैथल वापसी शनिवार को छोड़ शनिवार को दिल्ली से आती नहीं और रविवार को कैथल से जाती नहीं। गाड़ी संख्या 04994 जो दिल्ली से लगभग शाम को 5:30 बजे चलती है और बहादुरगढ़ लगभग 6:45 बजे के आसपास पहुंचती है से भी आप दोनों स्टेशनों से आप कैथल के लिए इस गाड़ी को पकड़ कर आ सकते हैं। दिल्ली से कैथल वापसी के बारे में आपको बता दें कि यह हर रोज़ 5:30 बजे शनिवार को छोड़ कर कैथल और कुरुक्षेत्र के लिए चलती है। भारतीय रेल गाड़ी जिसकी संख्या 04994 है जो नई दिल्ली, शकूर बस्ती, बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, जुलाना, जींद, उचाना, नरवाना, कलायत होते हुए कैथल और वहां से कुरुक्षेत्र जाती है। लेकिन इस रेल सेवा में सफ़र करें उससे पहले आपको बता दें कि लगभग 3.5 घंटे की यात्रा के दौरान अगर आपको लघु शंका या पेशाब जाने की इच्छा होती है तो बेशक इसमें बने शौचालयों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको अपने घर से लेकर आना पड़ेगा क्योंकि इस गाड़ी में शौचालय तो खुले हैं लेकिन पानी की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसलिए भारतीय रेल सेवा की सवारी जो कैथल से दिल्ली लगभग 190 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, आप तभी इसका आनंद ले पाएंगे। अब आपको हम बताते हैं कैथल से दिल्ली की यह ट्रेन अब देखो आ गई है और अब इसके सफ़र के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। अभी कैथल के रेलवे स्टेशन पर कैथल दिल्ली को मिलाने वाली एकमात्र ट्रेन जो सप्ताह भर चलती है सिर्फ रविवार को छोड़ के, रविवार को कुरुक्षेत्र दिल्ली से आती है और शनिवार को यहाँ से जाती है। तो अभी हम कैथल से इस डेमो बोला जाता है इसको, लेकिन आजकल यह सुपर फास्ट हो गई है, तो हम इसमें बैठ गए हैं और अभी आपको इस ट्रेन के बारे में दिखाएंगे। आप पीछे देख ही रहे होगे, इसमें वीडियो में देख ही रहे होगे कि ये एक लोकल ट्रेन जैसी ट्रेन है, जिस वजह से लोकल होती है ना कि जिसमें शीशा, खिड़की और दरवाजे तक नहीं होते, वो हालात इसकी है। लेकिन दिल्ली जाने के लिए एक अच्छा साधन है। जिन्होंने बस में नहीं जाना या अपनी गाड़ी नहीं है या अपना पर्सनल कोई टैक्सी नहीं लेके चल सकते, उनके लिए वैसे भी ये ट्रेन सुविधाजनक होती है। आदमी चल फिर सकता है, बैठ सकता है, घूम सकता है। बसों से ज़्यादा सुविधाजनक इसका सफ़र माना जाता है। और अब हम
कैथल से दिल्ली के लिए यह ट्रेन चल पड़ी है। और ये देखिए, कैथल से रेलवे स्टेशन से चलने के बाद हम कैथल के आसपास का ये आपको एरिया दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए। अभी हम सुजुमा कलात, ये सुजुमा कुतुबपुर वगैरह के जो स्टेशन आते थे, आजकल वहाँ ये गाड़ी नहीं रुकती। अब ये सीधी जाकर कलायत रुकेगी और अब कलायत लगभग हम पहुँचने वाले हैं। अभी देखिए, आपको कलायत का रेलवे स्टेशन हम दिखाएंगे। और कलायत का रेलवे स्टेशन ये देखिए, कलायत आ गया। कलायत एक धार्मिक स्थल है। यहाँ पे सरस्वती नदी की बहुत मान्यता है। और ये देखिए, अब हम कलायत के रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। गाड़ी रुक गई। कुरुक्षेत्र से कैथल और कैथल से कलायत। अब यहाँ से यात्री सवार होंगे इसमें और फिर इसमें हम अपना सफ़र जारी रखेंगे और आपको पूरी जानकारी देते रहेंगे कि कुरुक्षेत्र से कैथल और कैथल से दिल्ली के लिए यह रेलगाड़ी कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ कहाँ इसका ठहराव है और इस गाड़ी में सफ़र के दौरान आपको क्या परेशानी आ सकती है या क्या क्या सुविधाएं हैं। परेशानी तो एक आधी है, लेकिन सुविधाएं बहुत हैं। और सुविधा यह है ये कि आप आराम से सफ़र तय कर सकते हैं अपना, बिना भीड़ के, बिना किसी तकलीफ़ के आप आराम से दिल्ली तक का सफ़र इसमें तय कर सकते हो। अब ये देखिए, हम कलायत से चलने वाले हैं और अभी कलायत में इसका ठहराव लगभग 2 मिनट के आसपास होता है, क्योंकि पहले यह पैसेंजर ट्रेन होती थी, लेकिन अब इसको सुपर फास्ट का नाम दे दिया गया है, जिसकी वजह से यह अब गांव वगैरह के रेलवे स्टेशनों पर नहीं रुकती। जैसा कि आपने पीछे देखा होगा कि एक कुतुबपुर गांव आता है, उसके बाद एक सजुमा का स्टेशन आता है, तो वहाँ पे ये गाड़ी अब नहीं रुकती। इसलिए अब इसको डेमो की बजाय सुपर फास्ट बना दिया गया है, जो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में जो रेलवे स्टेशन आएंगे वहीं पर रुकेगी। अब हम कलायत से देखो निकल गए हैं और कुछ ही समय बाद हम नरवाना पहुंच जाएंगे। और ये देखिए, कलायत से बाहर का दृश्य, जो कहाँ मतलब खेत है, खलियान है, आप आराम से ट्रेन में बैठकर इनका भी नज़ारा ले सकते हैं। और अभी ये कैथल पहुंचने वाली है, कैथल से निकलकर नरवाना पहुंचने वाली है। तो अब ये देखिए, हम नरवाना पहुंचेंगे और फिर ये नरवाना का रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र से चलती है, कैथल पहुंचती है, कैथल से चलती है, कलायत पहुंचती है, कलायत से चलती है, नरवाना जाती है और नरवाना के बाद फिर उचाना, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी हम नरवाना पहुंच चुके हैं और ये देखिए, नरवाना के बारे में भी आपको नरवाना का रेलवे स्टेशन दिखा देते हैं, ताकि आपको जब आप इस गाड़ी में सफ़र करें तो आपको पता हो कि हाँ, रास्ते में ये स्टेशन आते हैं और आप आराम से सुविधाजनक यात्रा का लुत्फ़ उठा सकें। क्योंकि भारत सरकार ने कैथल का रेलवे स्टेशन इतना पुराना है, यहाँ से सिर्फ एक पहले ट्रेन चलती थी कुरुक्षेत्र से जींद के लिए, जो इस रेलवे स्टेशन की एक मुख्य रेलगाड़ी मानी जाती थी, कुरुक्षेत्र से जींद और जींद से कुरुक्षेत्र। उसके बाद भारत सरकार ने एक गाड़ी जयपुर चंडीगढ़ के लिए चलाई, जो वाया कैथल होकर जाती है और इससे भी लोगों को काफ़ी सुविधा मिली है। जिन्होंने जयपुर जाना है, राजस्थान जाना है, बाबा बालाजी पे जाना है,
और इधर चंडीगढ़ जाना है, तो वो रेल सेवा भी बहुत सुविधाजनक है और इस इलाके के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। इसी तरह कैथल से दिल्ली के लिए जो है ट्रेन चल रही है, इसका भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अब ये देखिए हम लोग अभी यहाँ से रेलवे स्टेशन से अब आगे बढ़ेंगे और फिर आपको आगे का हाल भी दिखाएंगे कि क्या है, कहाँ रुकेगी और रास्ते में आप कहाँ रुककर दिल्ली तक कितने बजे पहुँच जाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम चलने वाले हैं नरवाना से और फिर यहाँ से उचाना पहुँचेगी, जो लगभग हर स्टेशन के बीच 15-20 मिनट का ही फासला है, लेकिन सुविधाएं बहुत होती हैं जिन्हें हम समझते नहीं हैं, जबकि समझना चाहिए। रेल सेवा एक ऐसी सेवा है जिसकी हम खुद भी देखभाल करें तो बड़ी अच्छे तरीके से इनको संभाल के रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग सिर्फ अपने आप को ही संभालने में व्यस्त हैं। सार्वजनिक रेल सेवा हो या बस सेवा हो या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल हो, हम लोग उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। लेकिन अब देखिए, खैर ये तो सिस्टम की बात है। अब ये देखिए आपको ट्रेन है जो उसके अंदर का दृश्य था और ये बाहर का दृश्य है। अब ये उचाना पहुंचने वाली है और लगभग उचाना पहुंच ही गए। ये देखिए उचाना का रेलवे स्टेशन। और उचाना पहुंचने के लिए उचाना इस रेलगाड़ी से एक मुख्य स्थल है, क्योंकि माता बनबोरी पर जाने के लिए जहाँ से भी श्रद्धालु लोग आते हैं और माता का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उन्हें उचाना होकर ही जाना पड़ता है। इसलिए रेल मार्ग का यह मुख्य ठहराव है यहाँ उचाना में। और दिल्ली से आने वाली भी ट्रेनें यहाँ रुकती हैं, पंजाब से आने वाली ट्रेनें भी यहाँ रुकती हैं और कैथल या कुरुक्षेत्र से आने वाली ट्रेन भी यहाँ रुकती है, जिसके लिए माता बनबोरी पर जाने वाले यात्रियों को यहाँ बहुत सुविधाजनक यात्रा है इसकी रेल सेवा की। और फिर माता बनबोरी के दर्शन करने के लिए यहाँ से कोई भी व्हीकल दूसरा, जैसे ऑटो हो गया, टेम्पो हो गया या कुछ अन्य सवारी जो भी यहाँ मिलती हैं, वो माता बनबोरी के दरबार पर उनको पहुँचा देती है। उचाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है माता बनबोरी के दरबार में जाने के लिए। वैसे तो माता बनबोरी के दरबार पर पहुँचने के लिए आप बरवाला के रास्ते भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उचाना होकर ही माता बनबोरी जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है माता रानी का, क्योंकि यहाँ पे माँ ज्वाला की जोत प्रज्वलित हुई थी और लाखों श्रद्धालु माता बनबोरी पर हर छमाही तो आते ही हैं जब मेले लगता है, लेकिन हर महीने भी हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन को करने के लिए उचाना से होकर बनबोरी पहुंचते हैं। और ये देखिए अब हम उचाना से चल पड़े। अब यह जींद पहुंचेगी ट्रेन और आपको ये लगभग 3.5 घंटे का सफ़र कैथल से दिल्ली का होता है। कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि ट्रेन
अभी तो दूर रेली से चलना कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए अब ये देखिए उचाना से निकल गए हैं। आपको ये जो बीच बीच में हम थोड़ा बहुत जो बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे माता बनगौरी के बारे में बताया कि आप कहीं से भी आए तो उचाना उतर लें, और उचाना से फिर माता बनगौरी के लिए आपको बहुत साधन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हमें बताना तो ये था कि आपको कैथल से दिल्ली के लिए सफ़र कैसे करें, लेकिन बीच बीच में इसलिए जानकारी दे रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और वीडियो देखने वाले लोग माता के दर्शन के लिए आराम से यहाँ से जा सकें। और ये देखिए अब हम जींद पहुँच गए हैं, और जींद का रेलवे स्टेशन जंक्शन है, नरवाना भी जंक्शन है और जींद भी जंक्शन है। तो उचाना को तो जंक्शन नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन उचाना एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जींद जिले का। और अब हम कुरुक्षेत्र से कैथल से हम चले थे तो कलायत पहुँचे, कलायत से फिर नरवाना, नरवाना से फिर हम उचाना, और उचाना से जींद। और ये देखिए फिर अब आप रेलवे स्टेशनों को भी हम आपको दिखाते रहेंगे कि आप आसानी से सफ़र कर सकें, आपको कोई परेशानी ना आए। ये देखिए ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है जिसको सुपरफास्ट भी कह लीजिए और पैसेंजर भी कह लीजिए, क्योंकि पैसेंजर तो इसलिए है कि इसमें जो डब्बे लगे हुए हैं वो लोकल ट्रेन है, इसमें कोई बैठने के लिए सिर्फ सीटें ही हैं, कोई वो सुपरफास्ट वाली वो वीआईपी सीटें नहीं हैं इसमें। लेकिन सुविधाजनक इसलिए माना जाएगा कि कम से कम आप दिल्ली तक आराम से सफ़र कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। आप 2 मिनट चल भी सकते हो, उतर भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। तो ये है रेल सेवा जिसे हम कहते हैं भारतीय रेल सेवा का सुविधाजनक सफ़र। हम लोग रेल सेवा को बहुत पसंद करते हैं बस सेवा से ज़्यादा, क्योंकि बस में तो सफ़र करना। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं रोहतक। रोहतक हरियाणा का बहुत ही प्रमुख राजनीतिक जिला माना जाता है। ये देखिए ये हम रोहतक पहुंच गए हैं। लगभग 3.5 या 4 घंटे के इस सफ़र में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, आप आराम से दिल्ली पहुंच सकते हैं। सिर्फ परेशानी जो हमने आपको बताई है कि इस रेल में, इस ट्रेन में पानी की कोई सुविधा नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से आपको लघु शंका करते हुए समस्या आ सकती है। और आप अपने छोटे बच्चों को या खुद या जो भी आपके साथ सफ़र कर रहा है, कोशिश करें कि पानी की व्यवस्था आप घर से करके चलें, क्योंकि आजकल खान पान हमेशा की तरह स्वस्थ रखने वाला नहीं है, तो कभी भी कहीं भी कुछ हो सकता है जो संभव भी है। इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें और बिना किसी परेशानी के इस सफ़र का आनंद उठाएं। और ये देखिए अब हम बहादुरगढ़ भी पहुंच गए हैं। आपको रास्ते में जो हमने बताया कि पहले कुरुक्षेत्र से चलती है, कुरुक्षेत्र से चलकर ये कैथल पहुंचती है, कैथल से फिर कलायत आती है, कलायत के बाद फिर नरवाना, नरवाना के बाद फिर उचाना, उचाना किसी जींद, जींद से रोहतक, रोहतक से फिर बहादुरगढ़। और अब हम बहादुरगढ़ उतर गए। यह ट्रेन
हमने नांगलोई जाना था, तो इसलिए हमें बहादुरगढ़ से इसके बाद आने वाली ट्रेन में पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो ये हमें स्कूर बस्ती उतारती। ये कैथल से चलकर दिल्ली जाने वाली रेल सेवा का बारे में हमने आपको बताया है। आप आसानी से सफ़र कर सकते हो। और हम यहाँ से एक ट्रेन जो पंजाब से आएगी, जो नांगलोई रुकेगी, हम उसमें बैठेंगे। और अभी हम बहादुरगढ़ में हैं। और ये देखिए, अब हम दिल्ली के लिए भी चल पड़े। और दिल्ली का यह सफ़र बहुत ही सुविधाजनक रहा। भारतीय रेल सेवा की यह गाड़ी जो कैथल से कुरुक्षेत्र से चलकर दिल्ली पहुंचती है, आप इस गाड़ी संख्या 14024 का सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। और वापसी में दिल्ली से कैथल के लिए भी आप गाड़ी संख्या 04994 जो दिल्ली से चलकर कुरुक्षेत्र पहुंचेगी कैथल होते हुए, तो वापसी में आप वहां तक आ सकते हैं। और ये देखिए, अब हम बहादुरगढ़ से जो हमने ट्रेन बदली है, उस ट्रेन में बैठकर ये हम आपको दिल्ली के जो रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका शुरू होता है, वहाँ का ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कैसे, मतलब जो वातावरण है वो कैसा है। और बहादुरगढ़ से नांगलोई मात्र 10 मिनट या 12 मिनट का ही रास्ता है। और इसी तरह जब हम कैथल से चले थे तो कलायत भी लगभग 15-20 मिनट का रास्ता था। उसके बाद फिर नरवाना के लिए भी 20-25 मिनट का था। इस तरह यह 3.5 या 4 घंटे का सफ़र कैथल से कुरुक्षेत्र, कलायत ऐसे होते हुए हम दिल्ली के नांगलोई में पहुंच चुके हैं। और भारतीय रेल सेवा का यह सफ़र आपको परेशान न होने दे, इसलिए कैथल से कुरुक्षेत्र से जिन लोगों ने, कुरुक्षेत्र से तो बहुत ट्रेनें दिल्ली के लिए सीधी जाती हैं, लेकिन कैथल से होकर यह एकमात्र ट्रेन है 14024 जो कैथल को दिल्ली से मिलाती है। और कैथल क्षेत्र के लोगों को, कलायत क्षेत्र के लोगों को बहुत फ़ायदा देती है। अब ये देखिए, हम नांगलोई स्टेशन पहुंच चुके हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताएं, कमेंट करें और शेयर करें।